ये आंचल लाल पीला सुरमई है और धानी है। सुनेंगे अभिषेक झा जी कि ये आंचल क्या है। आंचल क्या है कि ये आंचल लाल पीला सुरमई है और धानी है, मगर इसके हर एक धागे में पोशीदा कहानी है। यही आंचल वो आंचल है कि जिसका नाम इज्जत है। यही आंचल की जिसके साए में महफूज औरत है। यही आंचल जो राखी बन के बनता है कलाई में, जो टूटे नाव रिश्ता जोड़ता है बहन और भाई में। यही आंचल की जिसको जोड़ के मेहंदी रचाते हैं, लगन मंडप पे दूल्हा और दुल्हन फेरे लगाते हैं। यही आंचल किसी मजलूम दोशीजा की चादर है। यही आंचल किसी जरदार का रंगीन बिस्तर है। यही आंचल जो माथे से जरा नीचे उतर जाए तो नारी शर्म वाली डूब कर पानी में मर जाए। यही आंचल जो माथे से जरा नीचे उतर जाए तो नारी शर्म वाली डूबकर पानी में मर जाए। हमने कहा इसी आंचल ने मरियम को कभी पाकीज़गी बख्शी। इसी आंचल ने बीबी फातिमा को बरतरी बख्शी। इसी आंचल में घर की बेटियां परवान चढ़ती हैं। इसी आंचल को सर पे डाल के कुरान पढ़ती हैं। कभी फैला के आंचल को दुआ भी मांगी जाती है। कभी इसमें भिखारन भीख की रोटी भी लाती है। इसी आंचल ने राधा के हृदय की जुस्तजू रख ली। इसी आंचल ने सीता की जहां में आबरू रख ली। इसी आंचल को दुशासन ने बेदर्दी से खींचा था। इसी आंचल को तारामती ने मरघट पे फाड़ा था। अगर मैला हुआ आंचल तो उजला हो नहीं सकता, जरा सा दाग लग जाए तो कोई धो नहीं सकता। अगर मैला हुआ आंचल तो उजला हो नहीं सकता, जरा सा दाग लग जाए तो कोई धो नहीं सकता। आइए, तो हम चाहते हैं कि अब यहां से ये कहें कि फूल लिखो, पान लिखो, चाहे गेहूं लिखो, चाहे धान लिखो रे, खेत लिखो, खलिहान लिखो, खलिहान के पास किसान लिखो रे। एक निवेदन है तुमसे, सुनो मेरे वीर जवान लिखो रे। देश के देखो जहां टुकड़े, उन्हें जोड़ के हिंदुस्तान लिखो। वीर प्रसिद्धा भूमि राजस्थान की धरती से ओज का सशक्त हस्ताक्षर अशोक चारण। एक बार उनके लिए चारण के लिए उच्चारण करते हुए एक बार जोरदार तालियां अशोक चारण। माइक। मां सरस्वती को आपको और इस मंच को प्रणाम करता हूँ। कुछ लोग मेरे सम्मान में खड़े हैं, वो चाहे तो बैठ सकते हैं। मैंने सम्मान स्वीकार कर लिया है। कुछ लोग सदन के पार हैं, सदन में आना नहीं चाहते। पता नहीं इस सदन से उनको क्या दिक्कत है, जबकि इस सदन में बहुत कुर्सियां खाली है। और बिहार में कुर्सी खाली रह जाए तो फिर बिहार काहे का बिहार है। यहाँ पर तो लोगों को हारने के बाद में भी कुर्सी मिल जाती है साहब। बात बड़ी कह दी है, 4-5 समझदार लोगों ने तालियां बजाई है। मुझे अच्छा, बहुत सारी बातें हैं। शंकर भाई, आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ऐसे श्रोताओं से मिलने का मौका दिया। आभारी हूं आदरणीय ठाकुर साहब का कि उन्होंने आप लोगों के बीच में काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान किया। आपने एक बात बड़ी जोरदार कही अभी शंकर भैया, कि मुझे एक विधायक का पिता होने का गौरव प्राप्त है, पर ये सीतामढ़ी है, यहाँ पर कईयों को विधायक का पति होने का भी गौरव प्राप्त। सही बात है। और इतना गौरव प्राप्त है कि उस गौरव को प्राप्त करने के लिए वो लोग हमारे सामने बैठे हैं। मेरे साहिबा, आप बहुत देरी से आई, लेकिन साहब ने जो है, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। ठाकुर साहब ने कहा कि मोहब्बत का इजहार सरेआम कर रहे हैं। आप बोले सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए है कि भाई साहब घर जाकर मैडम को ये कह सके कि आज भी तुम्हारी कुर्सी मैंने ही बचाई। तालियां थोड़ी सी बढ़ा दीजिए ना आपके बीच। हाँ, तो बातें बहुत सारी हैं। इतनी मोहब्बत, बहुत तो सार्वजनिक तौर पर इतनी मोहब्बत का इजहार मैं आपकी शुक्रिया। और मैडम आप आई हैं, आप समय पर आ गई, हम थोड़ा जल्दी शुरू हो गए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत अद्भुत कवि सम्मेलन चल रहा है। वीर रस के कवियों के बारे में इन्होंने कहा, आप देखें जिस व्यक्ति का शरीर ऐसा है वो वीर रस के मुझ जैसे कवि के बारे में बात करने की हिम्मत कर रहे हैं।
हालांकि इस हिम्मत के लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। उम्र में बड़े हैं इसलिए पांव दबाते हैं, अगर छोटे होते तो हम गला दबा चुके हैं। महिलाएं अपनी विशेष उपस्थिति में यहाँ पर हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप आज नाटक छोड़ करके आई हैं। हिंदुस्तान की औरतें रोज शाम को नाटक देखती है और नहीं देखने दो तो फिर करती है। ये वही लोग तालियां बजा रहे हैं जिनके हाथों से रोज शाम को रिमोट छीन लिया जाता है। मैं ऐसे तमाम दुखियों को भी अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने मफलर डाल रखा है और वो आगे की तरफ आए हैं मेरी बात सुनकर, तो मैं इसी साल इसी हाल घोषित कर दूं, आपका मफलर देखकर मैं आपको सीतामढ़ी का केजरीवाल घोषित कर तो बातें बहुत सारी हैं, प्रारंभ हो रहा हूं, बहुत सारी बातें। मैं इस मिजाज का आदमी हूं नहीं। मैं जिस विषय के लिए आप लोगों के समक्ष खड़ा हूं, हमने 2 दिन में सीतामढ़ी में मां सीता की जन्मस्थली के दर्शन किए और आज हम पंथ पाकर भी गए थे और पंथ पाकर के कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं। मैं उनकी उपस्थिति को अपना नमन करता हूं। एक बात मैं जरूर कहूंगा, राम इस देश के आदर्श हैं, लेकिन जिस राम से पहले सीता का नाम आता है, राम के काम से पहले सीता का काम होना चाहिए था। ये हम देश की सरकार को कहना चाहते हैं। तालियां कम है सीतामढ़ी के लोग, तालियां उठे तो फिर ऐसी उठे कि यह आंदोलन सीतामढ़ी से हो। दिनेश मुझे कह रहा था, बहुत सारे कथावाचक इसके मित्र भी हैं, इसके आदर्श भी हैं, तो ये बता रहा था कि अब से इस देश के अंदर कथावाचकों की कथा में कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र जरूर होगा कि माँ सीता की उस पुण्य स्थली को, माँ सीता के उस मंदिर को हम अयोध्या से भी बेहतरीन कर सकें। मैं सीतामढ़ी के इस ध्येय और उद्देश्य को प्रणाम करता हूँ। और आज पंथ पाकर गए साहब, और देवेश सर मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि पंथ पाकर में एक वृक्ष हमने देखा जिसमें तना एक है लेकिन जड़ें बहुत सारी जगह। वो एक पेड़ है जो हजारों पेड़ों के रूप में हमारे सामने खड़ा है। तो पंथ पाकर में जाकर आज हमने संयुक्त परिवार प्रथा का एक पंथ पाकर हम लोग आए हैं, इसलिए भी हम इस मिट्टी को अपना प्रणाम घोषित करते हैं। वाह वाह वाह। एक आवाज उठी अभी पिछले दिनों कर्नाटक से, मुझे नहीं पता कि आप मुझे सुनने वाले कितने लोग बैठे हैं, लेकिन इन 4 पंक्तियों के बाद में तय कर दीजिएगा, या तो एक ताली इस पूरे मैदान में नहीं, या फिर तालियों की वो गड़गड़ाहट देखना चाहता हूं कि मैं सोच सकूं और समझ सकूं। ये जो आवाजें अभी जय श्री राम की आई है, ये जो आवाजें जिन अधरों पर वंदे मातरम रखा हुआ है, ये जो रक्त जिसके अंदर बहती हुई भारत माता की जयकारें हैं, वो लोग मेरे सामने कितने बैठे हैं, यहां से लेकर वहां तक ये देखना चाहता हूं। एक आवाज अभी आई कि ये जो सनातन धर्म है ये डेंगू है, मलेरिया है। धर्म कोई सा भी गलत नहीं होता। और जिस व्यक्ति ने कहा, मैं तो नाम लेकर अपना कद छोटा नहीं करना चाहता, लेकिन अपने पंथ को बड़ा करने के लिए कविता को भाषा में बात तो करनी होगी। मैं 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं और आपको कसम देता हूं कि आपको ठीक न लगे तो एक ताली नहीं, या फिर आसमान में दोनों हाथ उठाकर इस कवि सम्मेलन आप बना दीजिएगा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनाता हूं, सुनिए। प्रारंभ कर रहा हूं। शंकर भाई, स्वागत है, स्वागत।